नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या टीवी और आपके साथ हूँ मैं विदुषी मिश्रा। हम सभी जानते हैं इजराइल और ईरान का युद्ध अभी जारी है और रुकने का नाम तक नहीं ले रहा। और ऐसे में एक और संकट है जो हम सबके ऊपर मंडराता नजर आ रहा है और वो है तेल की कीमत। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो तेल की कीमत है, पेट्रोल डीजल अब आसमान छू सकती है और इसकी वजह ईरान और इजराइल का युद्ध। अब हम जानेंगे कि आखिर अगर ये तेल का दाम बढ़ता है तो भारत उससे कैसे उभरेगा और क्या क्या तकलीफें हमें देखने को मिल सकती है। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस पर तेल का जो दाम है वो बढ़ेगा कि नहीं या फिर थम जाएगा? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही 3% जो है ना बढ़ोतरी हुई है जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में। 77 रुपये प्रति बैरल था जो रेट, उसको बढ़ा के अब 80 रुपये हो गया है और ये बढ़ने की और भी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ, जो इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, तो उसके बाद ईरान के पास अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अपनी जो स्थिति उसकी ख़राब हुई है, जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने के लिए एक ही उसके पास माध्यम है, तेल की बिक्री। और वो तेल की बिक्री कई सारे मुल्कों में करता है, लेकिन अब उम्मीद ये है कि जल्दी भरपाई करने के लिए और इस जो नुकसान उसका हुआ है उसकी कमी पूरी करने के लिए और पैसा उसके पास आ जाए और जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं वहाँ के वो सुधर जाएं, उन सब के लिए वो निश्चित तौर पर जो तेल है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है। और निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि बहुत ही जल्दी तेलों के दाम बढ़ेंगे, जिससे पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में, पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि जो महंगाई है, महंगाई की दर बढ़ जाएगी। क्या भारत इस महंगाई के लिए तैयार है राजीव जी? बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात यह है कि युद्ध कहीं भी होते हैं तो उसका पूरे जो विश्व है उस पर असर होता है। और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, अभी भारत पाकिस्तान का भी हुआ और अब इजराइल के और फ़िलिस्तीन की युद्ध लगातार चल रहा था। अब इजराइल और ईरान का जो युद्ध है, इन सब का असर कहीं ना कहीं अलग अलग देशों पे पड़ता रहता है। आयात निर्यात जो होता है अलग अलग कंट्रीज़ में होता है, व्यापार जो संबंध होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ वो रुक जाते हैं, उनमें बाधा पड़ जाती है। बहुत सारे सामान हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे सामान हम अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जब कहीं युद्ध होता है तो स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं और बहुत सारी जगह जो परिवहन है वो संभव नहीं हो पाता, न जहाज़ चलते हैं या पानी के जहाज़ भी जिनसे हम सामान ले जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में वो भी नहीं चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो निश्चित तौर पर कीमतें बढ़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हम दूसरे कंट्रीज से मंगवाते हैं वो अगर हम तक नहीं पहुंच पाएंगी तो निश्चित तौर पर इंडिया में भी महंगाई होगी। और ख़ास बात यह है कि सारी चीज़ें पेट्रोल पर आधारित हैं। जो भी हमारे वाहन हैं, जो भी हमारे एरोप्लेन्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जो जिनसे हम अपने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं पेट्रोल की, डीजल की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और अगर उनकी महंगाई बढ़ती है तो निश्चित तौर पर बाज़ार में महंगाई होगी, चीज़ों में महंगाई होगी और उनका जो खर्चा और जो बढ़ेगा, उन सब का खर्चा आम उपभोक्ता से निकाला जाएगा। राजीव, आपने जैसे बताया कि पेट्रोल जो है वो सिर्फ वाहनों को नहीं प्रभावित करेगी, सब्जियों को, छोटी मोटी चीज़ जो हम खरीदते हैं हर चीज़ पर उसका असर पड़ेगा। तो क्या लगता है किन वर्गों को सबसे ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ सकती है भारत में? इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान हलदर यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर कुमार सिंह राघव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघव जी, आपका क्या मानना है कि विश्व में जो युद्ध की स्थिति है, ईरान इजराइल की जंग है, तो क्या ईरान पेट्रोलियम पदार्थों में कीमतों की बढ़ोतरी कर सकता है? अगर हाँ, तो हमारे देश खासकर किसानों पर इसका क्या असर होगा? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, युद्ध होता है और युद्ध में विनाश के अलावा और कुछ नहीं होता। और जिस प्रकार से हम सब लोग तेल को लेकर चिंतित हैं, तो अभी तक ऐसी कोई ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध में ऐसी कोई खबर हम लोगों को नहीं मिली है कि जिसमें तेल भंडारण पर कोई मिसाइल गिरी हो या वहां पे किसी ने कोई अटैक किया हो। दूसरा, अगर युद्ध और आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से तेल की कीमतों में उछाल निश्चित रूप से आना ही आना है, जैसा कि हम सब लोग समझते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ महंगे होने पर किसानों के लिए सरकार क्या राहत दे सकती है, या आप क्या मांग करेंगे किसानों की ओर से सरकार से?
इस प्रकार की अगर आगे इस तरीके का अगर कोई काम रहता है कि तेल की कीमतें बढ़नी है, तो मैं भारतीय हलदर किसान यूनियन के प्रवक्ता होने के नाते मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक निवेदन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि किसानों को लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही किसानों को की चिंताओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनको निराकरण कराने का काम करते हैं। और किसान की क्या दशा है ये न सरकारों से छुपी है, न राजनेताओं से छुपी है, न अधिकारियों से छुपी है, न आपसे छुपी है, न हमसे छुपी है। और मैं चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के लिए एक स्पेशल पैकेज का बनाने का काम करें, जिससे कि किसानों की फसल का नुकसान ना हो और वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। देखिए सर, अगर महंगाई बढ़ेगी तो सभी वर्गों पर असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो मध्यम वर्गीय हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस भाव से वो आज दाल चावल आटा खरीद रहे हैं, उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि डेली कमाने खाने वालों के लिए अपने घर की राशन पानी इकट्ठा करना, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चों की एजुकेशन को पूरा करना, और भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उनको पूरा करना उनके लिए वैसे ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है तो हर चीज़ पर असर पड़ेगा। स्कूलों की फ़ीस भी बढ़ सकती है, वाहन जो स्कूलों में बच्चों को ले जाते हैं उनकी फ़ीस बढ़ सकती है, साथ ही साथ जो तेल दिल्ली से किसी दूसरे शहर तक पहुंचता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ सकता है। सब्जियां दूसरे ज़िले से या दूसरे शहर से आती हैं हमारे शहर तक, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी यातायात पर निर्धारित है, तो निश्चित तौर पर उन सब चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी और सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। और आम जनता का मतलब यह है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, महंगाई सबके लिए बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा कष्टदायक होगी वो उन वर्गों के लिए होगी जो डेली कमाते हैं या डेली खाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास आय का बहुत अच्छा साधन नहीं है। उन सब के लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। राजीव जी, अगर किसान की बात करें तो हमको लगता है किसान को सबसे ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ईंधन से चलने वाली जो पेट्रोल है, तेल से चलने वाली कई चीज़ें किसानों की मदद में आती है। अगर वही रुक जाएगी तो किसान को बड़ी मुसीबत होगी। बिल्कुल, देखिए किसान के लिए बहुत मुश्किल बढ़ती है ऐसी जब महंगाई बढ़ती है। ख़ासतौर से ईंधन की महंगाई जब बढ़ती है तब ज़्यादा मुश्किल आती है। क्योंकि आप देखिए, पंपिंग सेट होता है जिससे सिंचाई करते हैं, जो भी पंपिंग सेट होता है डीजल से चलता है, उस पर अगर डीजल में के दामों में बढ़ोतरी हो तो निश्चित तौर पर खर्चा जो है सिंचाई का वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कोई भी फसल है उसको काट कर बाज़ारों तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। खेतों की जुताई के लिए, खेतों की खुदाई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर में भी अगर डीजल पेट्रोल की महंगाई होगी तो निश्चित तौर पर उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, जो किसान को वहन करना पड़ेगा। हालांकि आप देखते हैं कई बार फसलें ख़राब हो जाती हैं, मौसम की मार पड़ती है, ज़्यादा बारिश हो जाए या कम बारिश हो, या गर्मी ज़्यादा पड़ जाए या सर्दी ज़्यादा पड़ जाए, तो कई बार फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में किसान के लिए उस सीमित संसाधनों में, सीमित आय में से अगर महंगाई बढ़ती है तो इन सबको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे ख़ास बात यह है कि किसान को उतनी जितनी उसकी लागत लगती है उससे बहुत ही कम मुनाफा मिल पाता है। और ऐसे में अगर महंगाई बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है बिल्कुल, अगर तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो। अच्छा, जो सरकार है वो उसे क्या योजना बनानी चाहिए? जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के तौर पर कुछ पेट्रोल है जो भारत सरकार ने सस्ते में रूस से खरीद के प्रिजर्व करके रखी हुई है, और पहले से मतलब पेट्रोल को रखा हुआ है प्रिजर्व करके, पर उससे ज़्यादा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते के लिए हमें सुकून मिल सकता है। उसके बाद क्या करेगा भारत? नहीं, देखिए, ये जो पेट्रोल को प्रिजर्व करके रखते हैं या पेट्रोल को स्टोर करके रखा जाता है या पेट्रोलियम पदार्थों को स्टोर करके रखा जाता है, वो विशेष आपात स्थिति के लिए होता है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जंग के हालात थे, सैन्य कार्रवाई कहीं चल रही किसी दूसरे देश के साथ, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की लड़ाइयाँ चल रही थी, ऐसी स्थिति में जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। महंगाई अगर बढ़ती है, थोड़ी बहुत महंगाई ऊपर नीचे होती है, तो इन स्टोर का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि बहुत विशेष परिस्थिति नहीं है। विशेष परिस्थिति में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, सीधी सी बात है, अगर महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित तौर पर जो देश के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, उनको ये वहन करना पड़ेगा, उनको ये सहना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सरकार कोई और योजना लेके आए जिसमें कोई सब्सिडी मिले या कोई और सरकार राहत देने की कोशिश करे तो बात अलग है। जिस तरह से गैस जो घरेलू गैस होती है उसमें सरकार सब्सिडी देती है, अगर
सरकार किसानों के लिए खासतौर से सब्सिडी उपलब्ध करवाए तो किसानों को राहत मिल सकती अच्छा, है। मेन मुद्दा मतलब किसान यहाँ पर आते हैं, मतलब किसानों के लिए सरकारों को कुछ सोचना इस वक्त काफी जरूरी है, क्योंकि जो पेट्रोल के दाम है अभी तो 80 पहुंचे हैं और रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये रेट 120 से 130 तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल 120 से 130 बैरल प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं, ये रेट अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सरकार ये कोशिश करती है कि किसानों के लिए खास तौर से कुछ ना कुछ सुविधाएं दी जाएं। फसल बीमा वगैरह होता है, और अगर ऐसी महंगाई की स्थिति होती है तो उसमें सरकार कोशिश करेगी कि जैसे सिंचाई के लिए मुश्किल होगी, अगर ईंधन की कीमत बढ़ गई तो सरकार सस्ती बिजली उपलब्ध करवा सकती है और बिजली से चलने वाले यंत्रों से सिंचाई का काम किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजली पर आधारित हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं किसान, लेकिन सरकार को उसके लिए भी सस्ती बिजली उपलब्ध करवानी होगी, क्योंकि हालांकि सरकार इस तरह की योजना चलाती है कि किसानों के लिए अलग से सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई है, लेकिन फिर भी ऐसी विषम परिस्थिति में जब महंगाई बढ़ जाए और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएं तो निश्चित तौर पर सरकार को और कुछ प्रभावी योजनाएं लानी होंगी जिनसे किसानों को राहत मिले और आम आदमी को राहत मिले। अच्छा, ये तो रही भारत की बात। अगर भारत से बाहर चल के देखते हैं, जो बाकी देश है जहाँ से तेल का एक्सपोर्ट होता है, तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो इस लड़ाई को, जब सब चाहते हैं कि लड़ाई शांत हो जाए, ऐसे में कई देश ऐसे जो चाहते हैं, जैसे यूएई है, वो उसको और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ताकि उनका जो एक्सपोर्ट हो रहा है तेल का वो और बढ़े। आप इस बात से सहमत हैं राजीव जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है तेल और जो ईंधन है, जो भी डीजल पेट्रोल है, ये बहुत बेसिक ज़रूरत है सभी देशों की, सभी नागरिकों की। तो निश्चित तौर पर इन पर आधारित सारे बाज़ार के भाव तय होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इनकी कीमतें जब अप एंड डाउन होती हैं। तो निश्चित तौर पर जिन देशों में उत्पादन होता है तेलों का, जो सप्लायर हैं तेलों के, निश्चित तौर पर अगर वो इसको रोक लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं या सप्लाई नहीं करते हैं तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और कीमतें जो हैं आसमान छूने लगेंगी। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में अब से नहीं काफ़ी दिनों से भुखमरी की कगार पे है पाकिस्तान। वहाँ आटे से लेके दाल चावल सब्जी हर चीज़ की कीमतें ज़्यादा हैं और पेट्रोल के भाव भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में उसके मुकाबले अगर देखें तो हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर है और हम सरकार अलग अलग तरीके से प्रयास करती है कि लोगों को राहत मिले। पाकिस्तान से हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं संकट तो होने वाला है आम लोगों को। एक सवाल ये भी बनता है राजीव जी, जैसे जो देश है वो दो गुट में बट चुके हैं, कुछ ईरान के साथ, कुछ इजराइल के साथ। अब भारत है वो रूस से सस्ते में पेट्रोल खरीद तो लेता है, डीजल भी खरीद लेता है सस्ते में, लेकिन अभी जो रूस है वो ईरान के साथ है और अमेरिका है वो इजराइल के साथ। अगर वक्त आता है तो भारत किसका साथ कैसे देख के लेगा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान से जो तेल अलग अलग कंट्रीज लेती हैं, जो भी देश उनसे तेल लेते हैं, वो करीब कुल जो सप्लाई होती है, कुल जो खपत होती है पूरे सभी देशों में, उनका 20% करीब ईरान से जाता है। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि ईरान अगर तेल को रोकता है या महंगाई बढ़ाता है तो असर तो पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी अलग अलग और कंट्रीज़ हैं जहाँ तेल का उत्पादन होता है, उनसे तेल आता है, रशिया से भी आता है। और आपने देखा कि अमेरिका ने मना किया था कि रशिया से तेल नहीं लेना है, उसके बावजूद ही इंडिया ने तेल लिया रशिया से और लेने के बाद सस्ते दामों पर लेने के बाद उसको आगे बेचा भी, दूसरे कंट्रीज़ को बेचा भी। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि इंडिया ईरान से तो तेल लेता है, लेकिन जितना तेल इस समय वो रशिया से ले रहा है उतना तेल वो ईरान से नहीं ले रहा। तो ऐसी स्थिति में बैलेंस बन जाएगा अगर रूस लगातार इंडिया को तेल की सप्लाई देता रहेगा। तो क्या लगता है भारत ये बैलेंस बना के चलेगा, बरकरार रख पाएगा इस बैलेंस को? जिस तरह से अभी हालात देखे जा सकते हैं, ऐसे में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल सा दिखता है राजीव जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रशिया और भारत की जो दोस्ती है बहुत पुरानी है, बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ें आई सामने, लेकिन दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े हैं लगातार। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये जो समझौता है दोनों देशों के बीच में और तेल की खरीद फरोख्त का जो समझौता है, जिसमें इंडिया रशिया से तेल लेकर दूसरी कंट्रीज़ को भी बेचता है, ये बात रशिया को भी मालूम है, ये स्थिति लगातार बनी रहेगी और तेल की कोई इंडिया के सामने कमी आने वाली नहीं है। सरकार की अपनी नीतियाँ होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं, सरकार का काम होता है कि कैसे हम अपने देशवासियों को तेल उपलब्ध करवाएं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि जो सरकार है केंद्र में, वो निश्चित तौर पर चाहे ईरान से लेना पड़े, रूस से लेना पड़े या किसी और कंट्री से लेना पड़े,
लोगों को जो तेल की ज़रूरत होगी वो उपलब्ध हो पाएगी। हाँ, कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा जितना और कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि असर तो पड़ने वाला है। इस जंग के बाद काफ़ी कुछ महंगा होने वाला है, क्योंकि तेल की कीमतें ईरान तो बढ़ाएगा और ईरान की देखा देखी बाकी जो देश कंट्रीज़ जो तेल का उत्पादन करते हैं वो भी अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। तो ऐसे में अगर सारे देश कीमत बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर पूरे विश्व में देखा जाएगा। ये बातें तो रही युद्ध की, अगर युद्ध जारी रहा तो कीमतें बढ़ेगी, लेकिन राजीव जी आपको संभावना कहीं दिख रही है युद्ध रुकने जैसा? कुछ आपको नजर आ रहा है? क्या लगता है युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा? क्योंकि अभी अमेरिका ने सीज फायर करवाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद ही तुरंत इजराइल ईरान ने वो सीज फायर तोड़ते हुए एक दूसरे पर बमबारी कर दी। क्या लगता है युद्ध रुकेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी तो उस तरह से लड़ाई नहीं चल रही है। दोनों देशों के बीच में लड़ाई एक तरीके से रुकी हुई है। एक दूसरे पर बमबारी की है वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह से युद्ध नहीं चल रहा जो लगातार मिसाइलें चल रही थी या बमरास्त्र चल रहे थे, उस तरह से लड़ाई नहीं चल रही है दोनों देशों के बीच में। और उम्मीद है कि इस लड़ाई को रोकने के लिए और भी जो देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर दोनों ही देशों का नुकसान हुआ है इस पूरी जंग में। आप देख लीजिए, इजराइल का नुकसान हुआ, वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान में जान माल का भी भारी नुकसान हुआ। साथ ही साथ उसके जो परमाणु ठिकाने हैं वहाँ पर भी अमेरिका ने भी हमला किया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि ईरान अभी भले ही कोई बात ना कह रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात ज़रूर होगी कि अमेरिका से इस बात का बदला लिया जाए कि अमेरिका ने बीच में आकर ज़बरदस्ती इस लड़ाई में अपना योगदान दिया, अपना पैर डाला मतलब। तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि ईरान इसका बदला ले। भले ही अभी दोनों ही देश शांत बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस जंग की फिर से शुरुआत हो जाए और निशाने पर कहीं अमेरिका ना हो ईरान के। राजीव जी, आपसे आखिरी सवाल हम यही करना चाहेंगे, जैसे आपने बोला सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान होंगे अगर रेट बढ़ते हैं, तो अगर आप किसान की तरफ से कोई सवाल या कोई मांग अगर रखना चाहे सरकार से तो क्या रखेंगे? वो मांग क्या होगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात, किसानों को एक तो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैक्टर या उन सब के लिए डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें सरकार से चाहेंगे कि सब्सिडी मिले या सस्ती दर पर उनको पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ अगर हम सिंचाई के लिए बात करें तो जो उनके पंपिंग स्टेशंस हैं या जहाँ से वो पानी को निकालते हैं, उन मशीनों के लिए, उन संयंत्रों के लिए उनको डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी वो चाहेंगे सरकार से कि उनको सब्सिडी मिले या सस्ती दरों पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही साथ अगर महंगाई होती है तो सरकार से और भी सहायता की उम्मीद करेंगे। हालांकि सरकार बहुत सारी कोशिश करती है कि उनको बीमा भी उनका करती है। फसल का अगर कोई नुकसान होता, पानी नहीं मिल पाया या किसी और कारण से होता, तो उसका बीमा भी होता फसल का। और उसके अलावा सरकार 2000 की निधि यानी 6000 रुपये एक साल में किसानों को सहायता निधि भी देती है। तो निश्चित तौर पर ये किसान जरूर चाहेंगे कि उनका जो कर्जा है, बहुत सारे किसानों ने कर्जा लिया होता है फसल के लिए, किसान चाहेंगे कि उनका कर्जा भी माफ़ किया जाए। और ऐसी स्थिति में जब महंगाई बढ़ जाए तो किसानों को राहत देने के लिए सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे किसानों के ऊपर जो बोझ है वो कम हो सके और किसान आराम से इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने अभी जाना है कि तेल के दाम तो आसमान छूने वाला है और हमारी जेब फटने भी वाली है, कटने भी वाली है, क्योंकि जब रेट बढ़ेंगे पेट्रोल के तो हर जगह के दाम बढ़ेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपकी सब्जियां हो, फल हो, फ्रूट हो, चाहे वो आपकी कॉपी किताब हो। तो ऐसे में सरकार को कोई ना कोई योजना तो बनानी पड़ेगी ताकि हम इस महंगाई से राहत पा सकें। अब देखना है कि सरकार इस योजना कैसी योजना लाती है या फिर